बच्चों अब हम ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को लेकर हम कुछ आर्टिकल करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि पहला हम क्या ले रहे हैं कि फिनॉल्स आर लेस एसिडिक एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये फर्स्ट पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अपने जो फिनॉल्स होते हैं वो लेस एसिडिक होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा क्यों होते हैं। तो आइए देखें इसको थोड़ा सा। इसके लिए हमें कुछ स्ट्रक्चर दिखाने पड़ेंगे बेटे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाने पड़ेंगे। जैसे मैं फिनॉल को ले रहा हूँ, पहले तो कंपेयर करें दोनों को। ये देखिए फिनॉल है, यहाँ ऊपर O माइनस और H होता है, O और H, ये फिनॉल। इससे हमें मिलेगा फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन कैसे मिलेगा? ऐसा, रिंग के ऊपर O नेगेटिव है और यहाँ H प्लस अलग हो जाएगा। अब दिक्कत ये है कि भाई फिनॉल भी रेजोनेंस दिखाता है और फिनॉक्साइड भी दिखाता है। तो थोड़ा सा बना के देखिए फिनॉल कैसे बनाएगा। इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम यहाँ दिखाएंगे, इसके नीचे ही, जैसे दो जो भी होंगे यहाँ दिखा देंगे। यहाँ देखिए, ये पहले लोन पेयर अंदर आएगा और ये यहाँ जाएगा। तो उसके हिसाब से अब हम थोड़ा शॉर्ट में उस चीज को बताएंगे। ये देखिए, रिंग के ऊपर OH था, ऐसे था, ये लोन पेयर अंदर आ गया तो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ चुका है माइनस। ऐसे और भी बनेंगे, उसको हम यू करके छोड़ देंगे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और भी बनेंगे, 5 स्ट्रक्चर बनेंगे बेटे, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख देंगे या तो। और यहाँ पर भी इसके भी रेजोनेंस दिख रहे हैं। तो फिनॉक्साइड के रेजोनेंस कैसे दिखेंगे देखिए आप। सेम इसी प्रकार से यहाँ से भी लोन पेयर अंदर आएगा और यहाँ से यहाँ टर्न करेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी। तो यहाँ का माइनस चार्ज खत्म, डबल बॉन्ड यहाँ आ चुका है और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ चुका है लोन पेयर। बाकी ऐसे ही है। फिर ये और आगे बढ़ेगा तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, जैसे इसमें भी ऐसे हुआ था, यहाँ से यहाँ। तो एक अगला स्ट्रक्चर जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और भी बनेंगे, एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब 5 स्ट्रक्चर बनेंगे, 5 स्ट्रक्चर इसके भी बनेंगे, 5 इसमें भी बनेंगे। ठीक है, बनेंगे भाई। लेकिन आप देखिए फिनॉल में क्या हो रहा है कि प्लस और माइनस चार्ज सेपरेट हो रहा है। तो इसे कहेंगे सेपरेशन ऑफ चार्ज। इसमें तो हो रहा है सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो रहा है, प्लस और माइनस चार्ज अलग अलग हो रहे हैं एक ही मॉलिक्यूल में, विद इन ए मॉलिक्यूल। इसके कारण स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, तो लेस स्टेबल हो जाएगा। याद रखना, सेपरेशन ऑफ चार्ज के कारण क्या होता है, कभी प्लस माइनस मॉलिक्यूल के अंदर अलग हो रहे हो तो उसके कारण स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, तो लेस स्टेबल हो जाएगा बेटे, इस कारण से। लेकिन इसमें सिर्फ माइनस चार्ज ही है, प्लस तो है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि इसमें कोई स्टेबिलिटी डिक्रीज नहीं होगी। ऊपर से सेपरेशन चार्ज तो हो नहीं रहा, ऊपर से माइनस चार्ज इस ऑप्शन से कभी यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, अलग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। तो इसमें माइनस चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, एक जगह ना रहकर पूरे मॉलिक्यूल में घूम रहा है। तो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब इसकी वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, तो मोर स्टेबल हो जाएगा बेटे। और आपको पता है कि इस इक्विलिब्रियम को देखा जाए तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड के मुकाबले राइट हैंड साइड मोर स्टेबल आ रहा है। इस कारण से क्या होगा कि रिएक्शन आगे बढ़ेगा और प्रोटॉन रिलीज होगा। इसका मतलब फिनॉल्स आर एसिडिक, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है। अब ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का देखो आप, R या कुछ भी यहाँ पे आ गया है COOH, C डबल बॉन्ड OH। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, RCOH को, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ OH। इसमें जब टूटेगा ये डिसोसिएट होगा तो RCOO देगा, RCO माइनस और H प्लस निकल जाएगा, प्रोटॉन देगा, तभी तो एसिडिक होगा। और यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पर भी है। इसमें और इसमें क्या फर्क है कि देखो, इसमें जब रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, ये माइनस चार्ज यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो उसके कारण इसका रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर जो है डबल हेडेड एरोस दिखता है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहाँ जो दिखा रहे हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जैसे ये दिखाए थे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, इसके दिखाए थे, इसके अलग से दिखाए थे यहाँ पर, तो इसके भी बनेंगे। इसके कैसे बनेंगे देखो, RCOO था, वहां के 2 लोन पेयर थे और यहाँ 3, ये 3 यहाँ शिफ्ट हो गए तो 2 रह गए, माइनस चार्ज खत्म, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और ये डबल बॉन्ड वहां शिफ्ट हो गया तो वहां 2 की जगह 3 हो गए और माइनस वहां पहुंच गया। तो माइनस चार्ज जो है वो डीलोकलाइज तो हो रहा है, पर कभी यहाँ कभी वहां, 2 ऑप्शन पे हो रहा है। तो हम लिखेंगे कि डीलोकलाइजेशन तो यहाँ भी हो रहा है, हाँ डीलोकलाइजेशन तो हो रहा है इसका ऑफ नेगेटिव चार्ज, उसे कारण से स्टेबल तो हो जाएगा, मोर स्टेबल तो हो जाएगा ये फिर से। लेकिन अब इसके बाद हम एक बात और कहेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इससे और इसे। इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, मतलब फिनॉक्साइड आयन, ये कौन सा आयन है, फिनॉक्साइड, फिनॉल से कौन सा बनेगा, फिनॉक्साइड आयन।
जब हम फिनोक्साइड आयन को, ये फिनॉल है, तो जब हम फिनोक्साइड आयन को, और ये कौन सा है, कार्बोक्सिलेट आयन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। तो जब हम इन्हें, फिनोक्साइड बन रहा है इसका, इसका कार्बो, इन्हें कंपेयर करेंगे तो क्या मालूम पड़ेगा, यहां लिखेंगे उस चीज को, कंपेयर यहां कर रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर फिनोक्साइड में माइनस चार्ज भले डिलोकलाइज तो हो रहा है, डिफरेंट कार्बन पे भी जा रहा है रिंग में, लेकिन ऑक्सीजन देखा जाए तो एक ही ओ पे आता है, इस ओ पे आता है, और कोई ओ है ही नहीं, एक ही ऑप्शन के ऊपर माइनस चार्ज है, लेकिन यहाँ दो दो ऑप्शन के ऊपर माइनस चार्ज है। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे कि इस केस में एक बात और हो रही है कि डिलोकलाइजेशन फिर से हो रहा है, डिलोकलाइजेशन को एक तरह से और देखें, ऑफ नेगेटिव चार्ज ओवर टू ऑक्सीजन एटम्स, टू ऑक्सीजन एटम्स, वहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, वहां एक ही ऑप्शन पे रह रहा है, और यहां ये किसमें हो रहा है, इन केस ऑफ इन कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन में दो दो ओ के ऊपर हो रहा है। अब देखो इस माइनस साथ ही H प्लस जुड़ रहा था, इस ऑप्शन से H प्लस कहां जुड़ता है, O के साथ जुड़ा होता है, यहां पर भी O के साथ, लेकिन यहाँ इसी O के साथ उसके साथ ऑप्शन है, ये सारा माइनस चार्ज O के ऊपर ही है, उसके साथ जुड़ेगा, जबकि यहाँ माइनस चार्ज कभी एक O पे कभी दूसरे O को, इसको अगर O1 O2 कह दें तो कभी नेगेटिव चार्ज O1 पे होता है, कभी O2 पे होता है। तो H प्लस के पास उसका नेगेटिव चार्ज 2 से बढ़ चुका है, हाफ माइनस उसके सामने आ रहा है, तो कम माइनस आ रहा है, तो प्रोटॉन जल्दी रिलीज होगा और ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो क्योंकि इस केस में कार्बोक्सिलेट आयन के केस में नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट, डिलोकलाइज का मतलब डिस्ट्रीब्यूट ही होना होता है, तो माइनस चार्ज एक तरह से डेंसिटी घट चुकी है, तो प्रोटॉन जल्दी रिलीज होगा, देयरफॉर H प्लस इजीली रिमूव्ड, तो इजी रिलीज ऑफ प्रोटॉन देंगे, इजी रिलीज हो रहा है ऑफ H प्लस मतलब प्रोटॉन, तो मोर एसिडिक होगा बेटे, कौन मोर एसिडिक होगा, कार्बोक्सिलेट आयन। ये किसकी बात हो रही थी, कार्बोक्सिलेट आयन की। इन दोनों कंपेयर किया तो ये लिखा कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिला, इसमें उसमें एक ही O के ऊपर माइनस है, इसमें दो के ऊपर, तो माइनस चार्ज दो पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो H प्लस के सामने O नेगेटिव डेंसिटी कम हो गई डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण, और प्रोटॉन जल्दी रिलीज होगा, इसमें जल्दी रिलीज होगा तो ज्यादा एसिडिक होगा कार्बोक्सिलेट, तो इसीलिए लिख दिया हमने देयरफॉर या हेंस फिनोक्साइड के मुकाबले कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल के मुकाबले कार्बोक्सिलिक मोर एसिडिक होगा, क्योंकि ये ज्यादा जल्दी रिलीज कर रहा है प्रोटॉन, ये ज्यादा एसिडिक होगा, इसका प्रोटॉन जल्दी रिलीज नहीं होगा क्योंकि एक ही पे O माइनस है और कोई O है नहीं जिसके ऊपर माइनस हो, तो इस कारण से ऐसा हो रहा है। ये सब बातें आप नोट कीजिएगा, इससे इसका आंसर आ गया फर्स्ट का, इसको मिटाना चाह रहा हूं। अब सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट लेते हैं कि उसमें क्या आता है, उसका क्या रीजन होगा। देखिए सेकंड पॉइंट है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले एलिफेटिक के मुकाबले एरोमेटिक ज्यादा है, और ये फॉर्मिक एसिड की बात भी आ रही है। पहले तो इन दोनों कंपेयर करें कि यहाँ क्या लिखा है, जो जनरली जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक होते हैं आर वाले, मतलब आर का मतलब है एलिफेटिक कार्बन चेन वाले, और ये AR का मतलब एरोमेटिक वाले जैसे बेंजोइक एसिड। तो एलिफेटिक वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले एरोमेटिक वाले ज्यादा एसिडिक क्यों है, इसका रीजन बहुत सिंपल है कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक ऐसे दिखाएंगे, ये है एलिफेटिक, लिख देंगे एक बार, एलिफेटिक क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिख ही रहा है, और ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक रिंग जैसे बेंजीन रिंग, और ये वो वाले कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एरोमेटिक वाले हैं। जैसे कि इसको मैं ऐसे दिखा दूं कि यार बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक को हम लिखते हैं, एरोमेटिक मतलब AR, इसको ऐसे लिखेंगे, और इसका मतलब यही हुआ कि, और यहां लिखते हैं कि ये बेंजोइक एसिड इसका एग्जांपल हो जाएगा, यही तो है एरोमेटिक। चलिए तो ये एरोमेटिक लिख देते हैं। अब इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है ये देखना है। यहाँ देखिए R जो होता है, इस COH को देखो, COH में CO माइनस होता है, H प्लस होता है, यहाँ पर भी ऐसे होगा, COO माइनस और H प्लस होगा। अब ये H प्लस जितना जल्दी निकलेगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, देखते हैं कौन सा होगा। R ग्रुप जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट, लेकिन एरोमेटिक जो बेंजीन रिंग होता है वो माइनस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये सी से लिखते माइनस R इफेक्ट दिखा रहा है, तो इसको हम लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है R, और ये विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे यहाँ बेंजीन को भी दिखा दें एक बार कि ये विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ माइनस चार्ज डेंसिटी घट जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो माइनस चार्ज डेंसिटी घटेगी, और उसके कारण क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज ऑन
COO माइनस इसके ऊपर डिक्रीज करेगा, उससे क्या होगा, प्रोटॉन इजी रिलीज होगा, इजी रिलीज ऑफ प्रोटॉन, इजी रिलीज ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब मोर एसिडिक हुआ। कौन मोर एसिडिक हुआ, बेंजोइक एसिड, मतलब एरोमेटिक ज्यादा एसिडिक हुआ। तो इसीलिए देखो एलिफेटिक के मुकाबले RCOH के मुकाबले ArCOH मोर एसिडिक है। ये तो पहला रीजन हो गया। अब दूसरी बात भी है, एरोमेटिक के मुकाबले, बेंजीन के मुकाबले, बेंजोइक एसिड के मुकाबले फॉर्मिक एसिड जो इसका पहला एसिड होता है। एलिफेटिक में तरह तरह के होते हैं, जैसे मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेरिक, उन सभी में अगर यहाँ पे सिर्फ मिथेनोइक होता, जैसे ये मिथेनोइक लिखा है, फॉर्मिक एसिड का मतलब मिथेनोइक एसिड पहले वाला होता है, इसका पहले वाला, इसका पहले वाला, हालांकि ये तो इससे कम है, लेकिन इसका पहले वाला जो है फर्स्ट वाला मिथेनोइक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड, वो इससे ज्यादा क्यों है, उसका रीजन देना पड़ेगा। तो उसको हम बताएंगे। ये रीजन है इस बात का कि RCOH कम क्यों होता है और एरोमेटिक वाला COH ज्यादा क्यों होता है। इसका रीजन हमने ये दे रखा है, इस बात का आंसर यहाँ दे रखा है। अब दूसरा कि एरोमेटिक COH जो है यानी बेंजोइक एसिड, उसके मुकाबले HCOH ज्यादा होता है। फॉर्म मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक कह लो या फॉर्मिक कह लो, मिथेनोइक एसिड IUPAC नेम है और फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है। ये ज्यादा क्यों है, इसका आंसर अब हम यहाँ देंगे नीचे यहाँ पर। तो आप देखो इसका एक लंबा सा ट्रेंड होगा। इसमें हम HCOH की जब बात करते हैं तो उसमें ऐसा क्या हो गया कि वो ज्यादा एसिडिक हो गया। थोड़ा सा उसको सोचें और आंसर उसका भी आएगा भाई। आप देखो कि ये जो मिथेनोइक एसिड है HCOH, इसमें ऐसा क्या है, एक बार सोचने दीजिए मुझे भी। इसमें इस असल में जो रिंग है ना, रिंग के कारण असर पड़ेगा। और एक मिनट थिंकिंग करके इसको बनाते हैं। तो यहां पे इसके बारे में बनाकर देखें तो मालूम पड़ेगा। ये एरोमेटिक है ना, इसको हम बेंजीन बना देखते हैं। इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ये ज्यादा क्यों हुआ, असली बात इसमें कुछ नहीं है, ये कम हो रहा है उसके मुकाबले। क्यों हो रहा है देखते हैं। एरोमेटिक COH मतलब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक मतलब रिंग वाला, तो रिंग COH लिख लेते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, इस COH को अगर ओपन करके देखें तो आंसर आने लगेंगे C डबल बॉन्ड OH, ऐसा होता है। तो O माइनस H प्लस। एक तो इसमें क्या होने वाला है कि कार्बन और ऑक्सीजन में थोड़ा सा कार्बन डेल्टा प्लस होता है, ऑक्सीजन में डेल्टा माइनस चार्ज होता है। तो क्योंकि कार्बन में कमी है तो ये बॉन्ड बाहर की ओर जाएगा ऐसे, और यहाँ पे फिर प्लस चार्ज आएगा, यानी कि ये रिंग जो है अपने इस पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी प्लस R इफेक्ट आएगा और रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन देकर रेजोनेंस करवाएगा। क्यों इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, उस कारण से इलेक्ट्रॉन देगा और ये बॉन्ड उस तरफ टूट जाएगा ऐसे आगे की ओर। तो इसका स्ट्रक्चर बन सकता है यूं करके बन जाएगा, देखिए कि COO था, यहाँ तो माइनस था ही, H प्लस था, और यहाँ से जब बॉन्ड बाहर की ओर शिफ्ट हो गया, यहाँ आ गया तो अगला बॉन्ड उस तरफ चला गया, यहाँ पे आ गया तो ऑक्सीजन पे 3 माइनस, तो 3 लोन पेयर हो जाएंगे। पहले 2 ही लोन पेयर थे, अब 3 मतलब पूरा माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा ऐसे। ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ प्लस और माइनस क्रिएट होगा। वो माइनस तो अलग रहने दो, उस OH को माइनस प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं, अलग से रहने देते हैं, ऐसे OH ही रहने देते हैं। तो ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस टूटेगा बॉन्ड, तो यहाँ पे पूरा प्लस पूरा माइनस होना चाहिए था। ये पूरा प्लस कहाँ गया, अंदर का बॉन्ड बाहर आ गया तो वो प्लस वहां पहुंच गया, और उसके बाद रेजोनेंस और आगे बढ़ता रहेगा ऐसे, फिर ये प्लस यहाँ आएगा। तो इस तरह से एंड सो ऑन रेजोनेंस बनता जाएगा। लेकिन इस सब में हो गया रहा है प्लस R, क्योंकि रिंग इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको, इस ग्रुप को जिसमें OH प्लस रिलीज होने वाला है उसको तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो फिनाइल रिंग जो है वो प्लस R इफेक्ट दिखाता है। साथ ही साथ ये फिनाइल रिंग हमने देखा था माइनस I भी दिखाता है, देखो इलेक्ट्रॉन खींचता भी है, माइनस I भी दिखाता है, प्लस R भी और माइनस I भी। ठीक है, अगर वो प्लस R माइनस I दिखाता है, दोनों दिखाता है, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा। तो यहां से हमने एक बात और लिख देनी है कि यही रिंग जो है COH के साथ में माइनस I भी दिखाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी करता है, क्योंकि यहाँ sp2 कार्बन है। तो sp2 कार्बन कैसा होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp3 से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड चेन होती है उसके मुकाबले ये तो डबल बॉन्ड की चेन है, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहे हैं। तो ये कार्बन कैसा है, sp2 है, ये देखिए ये sp2 कार्बन है, यहाँ से जुड़ा है ये, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर खींचेगा, ऐसे अपनी तरफ खींचेगा, एरो बाहर की ओर है, तो COH से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो माइनस I दिखा रहा है। इसका मतलब ये फिनाइल ग्रुप जो है, देयरफॉर फिनाइल ग्रुप यानी बेंजीन ग्रुप जो है, एरोमेटिक ग्रुप जो है, वो क्या दिखा रहा है, प्लस R भी दिखा रहा है और माइनस I भी दिखा रहा है, लेकिन प्लस R ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो मेन इफेक्ट जो है प्लस R है। प्लस इफेक्ट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पढ़ा था आपने, प्लस वाले इफेक्ट जो होते हैं डोनेटिंग वाले, वो एसिडिक इलेक्ट्रॉन को घटाते हैं, तो इस कारण से इसको घटाएंगे। तो देयरफॉर बोलना प्लस R इफेक्ट का मतलब है कि ये
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, इसका मतलब फिनाइल ग्रुप, यही मतलब निकला। प्लस आर डोमिनेंट है, प्रीडोमिनेंट फैक्टर है। डोमिनेंट इफेक्ट कौन सा है, प्लस आर, प्लस का मतलब डोनेटिंग ग्रुप हुआ, इसका मतलब ये वाला। और डोनेटिंग ग्रुप जो होता है हमको पता है कि वो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं एसिडिक करेक्टर को। मैंने पिछले अभी कुछ रूल लिखवाए थे पिछले वीडियो में, तो उसमें बताया था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं प्लस वाले ग्रुप्स, वो कैसे होते हैं, डिक्रीज करते हैं एसिडिक करेक्टर को। तो क्योंकि वो एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो है रिंग वाला COH ये कम हो गया उसके मुकाबले, HCOH के मुकाबले कम हो रहा है, यही कारण हो रहा है यहाँ पर। तो ये रीजन हमने यहाँ पे देना है। अब हम इस चीज को छोड़कर और आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद यहाँ आ जाइए, तीसरा है परऑक्सी एसिड, ये क्या होते हैं और परऑक्सी एसिड्स का एसिडिक करेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड से कम क्यों होता है, ये बात हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको यहाँ रोक देता हूँ, अगले वीडियो में इसको दिखाता हूँ, क्योंकि हर चीज़ को रुक के चलना पड़ेगा, जल्दबाजी में नहीं। नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं, अगले पॉइंट्स भी हैं उनको दिखाते हैं।